अगर आपको भी थकान महसूस हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है या फिर वजन तेजी से घट रहा है या फिर तेजी से बढ़ रहा है, तो ये थायराइड के संकेत हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है? परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आप देख रहे हैं योगा सेशन और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। और इस शो के पीछे हमारा इंटेंट भी दरअसल यही है कि हम रोज आपको चुस्त और तंदुरुस्त रखें। रोज आप एक्सरसाइज करें, रोज आप फिट महसूस करें। आज का जो हमारा विषय है वो दरअसल थायराइड ही है। थायराइड पर आज हम बात करने वाले हैं और क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे कैसे आप योगासन कर सकते हैं, कैसे आप अपने ग्लैंड्स को और मजबूत कर सकते हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ उसी के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं योगा ट्रेनर मीनाक्षी सिंह जी। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज थायराइड हमारा विषय है। वैसे हम अलग अलग टॉपिक्स को हमेशा कवर करते हैं, अलग अलग इश्यूज को एड्रेस करते हैं, लोगों को बताते हैं कि कैसे वो अपने आप को फिट रख सकते हैं। अलग अलग बीमारियां अगर उनको है तो वो किस तरह की योगासन कर सकते हैं। आज हम करेंगे थायराइड पे बात, उसके बाद कुछ योगासन करके सिखाएंगे अपने दर्शकों को, और साथ ही साथ ये भी कि मेंटल हेल्थ, थायराइड की वजह से आपके बॉडी के अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है उसको आप कैसे ठीक रख सकते हैं। तो सबसे पहले थायराइड को लेकर हमारे दर्शकों को मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि क्या क्या इसके संकेत हो सकते हैं, कैसे लोगों को पता चल सकता है कि हाँ, थायराइड बीमारी से वो अब पीड़ित है। नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि थायराइड से कैसे पता चलता है कि आप ये महसूस कर रहे हैं कि मुझे परेशानी है और क्या बीमारी है। तो सबसे पहले थायराइड में या तो मोटापा बढ़ने लग जाता है और किसी किसी का मोटापा कम होने लग जाता है, जिससे सबसे पहले एक सिम्टम आता है कि कितनी भी कोशिश करें लेकिन मोटापा जो है बढ़ता ही चला जा रहा है, और या तो मोटापा, आपका वजन जो है वो कम होता ही चला जा रहा है। तो जिससे पहला सबसे पहले पता चल जाता है कि थायराइड शायद शुरुआत है। उसके साथ साथ बहुत से लोगों का शरीर कमज़ोर होने लग जाता है, उनकी माइंड बॉडी का जो बैलेंस है सब खराब होने लग जाता है, जिसके कारण शरीर उनका वीक पड़ने लग जाता है। और सबसे ज़रूरी T3, T4, TSS का इम्बैलेंस ही बता देता है कि आपको थायराइड है। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी है कि उनकी आंखें कमज़ोरी के कारण या बाहर आने लग जाती हैं। इन सब के कारण जब एक टेस्ट कराया जाता है और उससे पता चलता है कि थायराइड का लेवल बढ़ चुका है, तो इसको अब कैसे ठीक किया जाए, जो आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूं कि योगा के कुछ प्राणायाम जिससे आप बिल्कुल इस थायराइड की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे में अब सबसे पहले तो आप ये बताइएगा, जो लोग ऑलरेडी, जिन लोगों को थायराइड हो गया है, उन लोगों को किस तरह के योगासन या फिर प्राणायाम करने चाहिए। और अगर जैसे मैं हूँ, मुझे नहीं हुआ है और मैं चाहती भी नहीं हूँ मुझे कभी ना हो, तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं भाई इससे दूर रहूँ? बिल्कुल, आज जो मैं आपको थायराइड को, सबसे पहले तो हम जैसा कि बात कर रहे हैं कि थायराइड हो चुका है उसे कैसे ठीक किया जाए और बिना दवाई के प्राणायाम से कैसे ठीक किया जाए, तो वो बताऊंगी। उसके साथ बहुत अच्छा सवाल पूजा आपका है कि बिल्कुल ठीक हूँ फिर भी, तो कुछ ऐसे एडवांस आपको योगा भी बताऊंगी उसमें कि बैठकर, और बहुत से एडवांस योगा के साथ भी आप थायराइड भी और अपने शरीर को फिट भी रख सकते हैं जी। तो सबसे पहले हम बैठते हैं। कुछ प्राणायाम जो मैं बहुत ही आसान, जो हर उम्र की कोई भी महिला पुरुष सभी आसानी से कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बैठते हैं हम। आज हम सबसे पहले कौन सा योगासन करने वाले हैं? थायराइड के लिए सबसे पहले मैं आपको करवाने जा रही हूँ कपालभाति। अब आप, जैसा कि सवाल बहुत अच्छा पहले भी था पूजा को कि बिल्कुल फिट हूँ लेकिन चाहूंगी कुछ प्राणायाम इसमें बताए जाएं, तो कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जिसके पास बिल्कुल समय ना हो। वो सिर्फ 2 प्राणायाम मैं आपको बताऊंगी। पहला तो कपालभाति, दूसरे पर हम अभी आने पर बात करेंगे। तो किस तरह कपालभाति करके आप अपना रोजाना का नियम पूरा कर सकते हैं कि ये कर लिया तो मेरा अपने शरीर को जो समय देने का तरीका था वो मैंने पूरा किया। सबसे पहले आप बिल्कुल इस तरह बैठ जाइए और अपने हाथों की, देखिए हाथों को चाहे ऐसे रखिए और चाहे इस मुद्रा में रखिए। कमर आपकी सीधी हो। कपालभाति के लिए आपको सबसे पहले अपनी सांसों पर और इस पेट पर 2 बातों पर ध्यान देना है। आपने कमर सीधी करी और हाथों को इस तरह रखा और एक लंबी पहले गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, लंबी गहरी सांस फिर से लीजिए, ताकि आप अपनी चेस्ट को, सांसों को
एक्सेल करके अपने शरीर को थोड़ा सा हल्का करें और कपालभाति के लिए तैयार करें। आइए, लंबी सांस लीजिए। कपालभाति के लिए आपको सिर्फ पेट को चलाना है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं ये मैं आपको समझाने जा रही हूं। आपका ध्यान, आसान तरीका, आपका ध्यान सिर्फ सांसों को बाहर छोड़ने पर होना चाहिए। ये हाथ रखकर जो शुरुआत में यानी कि पहली बार कर रहे हैं, जिन्हें अच्छे से समझ नहीं आता, उन्हें समझने के लिए बहुत आसान है कि वो सिर्फ अपने एक्सेलेशन पर, एक्सेल करने पर, सांसों को बाहर छोड़ने पर ध्यान लगाएं। पेट आपका अपने आप इन आउट करेगा। तो किस तरह? मैं चाहूंगी पूजा भी मेरे साथ साथ करे। सिर्फ एक्सेल करिए पूजा। बिल्कुल सही। अब आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको सिर्फ सांसों को बाहर छोड़ना है और सांसों के बाहर छोड़ने से पेट के अंदर बाहर, जैसे ही आप सांस बाहर छोड़ेंगे पेट आपका अंदर जाएगा। लेकिन आपको ध्यान अपनी सिर्फ सांसों पर लगाना है। यहां पर कुछ लोग कुछ गलती करते हैं कपालभाति में। जब वो कपालभाति करते हैं, इसे करने में देखिए अपनी बॉडी एक्टिविटी, बॉडी लैंग्वेज जो है, ये आपको ये नहीं करना। कुछ ऐसे होंगे जिनका थायराइड का लेवल बहुत बढ़ चुका है और या थायराइड की शुरुआत में उन्हें पता चल गया कि थायराइड है। आप सिर्फ इस समय के बारे में बताऊंगी। जिन्हें शुरुआती समय पता चल गया वो 10 से 15 मिनट करें और जिनका थायराइड का लेवल बढ़ गया है वो इसे 20 से 25 मिनट तक करें। ये जो आप कपालभाति कर रहे हैं, इससे ना केवल आप अपने थायराइड को ठीक करेंगे, अनगिनत बीमारियों को दूर करेंगे। जो हार्ट पेशेंट हैं, जिन्हें हर्निया हो चुका है, स्किन की एलर्जी है, बीपी अप एंड डाउन शूट करता है, अनगिनत बीमारियां, वो सब ठीक होंगी। आपके शरीर का, पूरा शरीर के जितने भी हार्मोन्स हैं वो बैलेंस होने लग जाएंगे। ये तो मैंने बहुत कम बताया है। लेकिन जो पेशेंट हर्निया के हैं और जो हार्ट पेशेंट है वो इसे आराम से करें, धीमी गति से, आंखें बंद, ताकि आप उस शांति को भी महसूस कर सके जिसके लिए आप ये कर रहे हैं। हर एक सांस बाहर छोड़ती हुई और अंदर वो सांसें जाती हुई आपके ना केवल इस थायराइड की बीमारी को ठीक करेंगे और आपको एक, जिसे कहते हैं ना, एक्सेल और इनहेल क्या कर रहा है? एक्सेल आपकी अंदर की बीमारी को बाहर कर रहा है और आपको एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर रहा है और आपको ऑक्सीजन दे रहा है। आपकी सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है, पॉजिटिविटी आप ले रहे हैं। तो इस तरह आप अपनी बीमारी को इस पहले प्राणायाम से, थायराइड से बिल्कुल ठीक कर लेंगे, थायराइड को ठीक कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट योगासन की तरफ या फिर प्राणायाम आप कराना चाहते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। और मैं चाहूँगी कि आप ये भी बताइए कि हम क्या करने वाले हैं और इसके साथ साथ ये भी कि उससे किस तरह के फ़ायदे एक थायराइड पेशेंट को मिल सकते हैं या फिर एक हेल्दी इंसान है वो थायराइड बीमारी से ना ग्रसित हो जाए उनको मिल सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए मैं ये भी कहना चाहती हूँ हमारे दर्शकों से कि दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर आप योगा सेशन का ये जो शो देखते हैं, हम इस पर हर एक का इशू को कवर करने की तो कोशिश करते हैं, हर एक इशू पर सेशन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा अगर कोई इशू है जो आप फेस कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि इस पर आपको और इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, जानकारी मिलनी चाहिए, तो हम जितनी भी रील्स अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पर, उस पर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका इशू क्या है। कैसे आपको कमेंट करना होगा? #योगा सेशन अपना इशू वहां पर लिखना होगा और मीनाक्षी जी के साथ नया सेशन उसको लेकर भी हम फिर कुछ प्लान करेंगे। और इस सेशन में अब हम आगे बढ़ते हैं मीनाक्षी जी नेक्स्ट योगासन की तरफ। अब क्या करने वाले हैं हम? बिल्कुल, अब सेकंड जो मैं आपको प्राणायाम कराने वाली हूँ वो हम करेंगे उज्जयी। थायराइड का कारण क्या है? क्या शरीर में ऐसा इम्बैलेंस होता है जिससे थायराइड हो जाता है? एक गला आपका और ये मस्तिष्क आपका, माइंड,
तो हमें सिर्फ वही प्राणायाम, वही आसन करने हैं जो गला और आपके इस माइंड को बैलेंस कर दे। तो सबसे पहले अब मैं सेकंड, जो पहला आपको मैंने कपालभाति बताया, अब उसके बाद सेकंड हम चलने जा रहे हैं, उज्जयी प्राणायाम करने जा रहे हैं। उज्जयी प्राणायाम से आप अपने आप को, जिसे कहते हैं 60 to 70% थायराइड से बिल्कुल क्योर कर लेंगे, जो कि आपके इस गले के सारे जो भी आपको इस बीमारी ने पकड़ लिया है उसे बिल्कुल कंट्रोल में कर देगा। तो उज्जयी करने के लिए एक बार फिर से आप सबसे पहले अपने हाथों को इस मुद्रा में रखिए, कमर सीधी करिए, लंबी और गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अब आपको गले से आवाज निकालनी है। किस तरह? देखिए, आवाज सुनने में थोड़ी सी ऐसे लगता है, लेकिन आपको यही के अपने सारे थायराइड को ठीक करने के लिए ये मैंने पहले आपको कराया, अब थोड़ा सा समझाना चाहूँगी, उसके बाद फिर आप मेरे साथ बराबर करिएगा। सबसे पहले मैंने एक लंबी सांस लेकर छोड़ा, यानी कि पूरे फिर से अपने शरीर को एक हल्का किया। उसके बाद आपने गले से आवाज़ निकाली इस तरह, और फिर आपने उन सांसों को अपनी छाती, चेस्ट में बिल्कुल भर लिया और कुछ सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए आप रुके। रुकने के बाद आपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, यानी कि राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया और लेफ्ट से एक्सेल किया। तो फर्स्ट स्टेप में आपने सबसे पहले गले से बहुत ऊंची आवाज़ निकालने की कोशिश करी, उसे चेस्ट में फिल किया और 15 सेकंड रुककर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपने सारी सांसों को बाहर निकाल के अपने आप को रिलैक्स किया। आइए एक बार फिर से करें, चलिए आइए। यहाँ पर आपको समझाती हूँ, जब आप गले से आवाज़ निकाल रहे हैं तो आप अपनी सांसों को, जो आवाज़ निकल रही है, सांसों को अंदर भर रहे हैं, और जिससे फिर आप रोकते हुए आप एक्सेल करके अपने गले में, थोड़ा सा आपको कई बार काफ़ी ऐसे कफ सा हल्का फील आ सकता है, जो पहली बार करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कितनी करें, इसे आप 10 मिनट करें, रोज़ाना करें, और जब आप इसकी आदत हो जाए, आपको समझ आने लग जाए, तो आप उसको दिन में 2 बार करें और अपने अंदर, जिसे कहते हैं एक जादुई बदलाव, कि कैसे मैं ठीक हो गई, कैसे मैं ठीक हो गया, सिर्फ इस उज्जयी प्राणायाम के कारण। और आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। उज्जयी प्राणायाम क्या करता है? उज्जयी प्राणायाम, जब आप गले से आवाज़ निकाल रहे हैं, इन सांसों को भर रहे हैं, आपके माइंड को भी बहुत रिलैक्स करेगा। जैसा पहले आपको बताया था कि गला और आपका ये मस्तिष्क दोनों को बैलेंस करना है। जब आप ऐसे गुंजन करेंगे तो जिन्हें माइग्रेन, सिर में दर्द है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हार्ट पेशेंट है, उनके जो चेस्ट में जिन्हें कोई भी परेशानी है, वो हल्का महसूस करेंगे। और अस्थमा के पेशेंट भी अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि एक अच्छी हवा वो भर लेंगे, एक ऑक्सीजन। तो कितने फायदे हैं पूजा इस उज्जयी प्राणायाम के, तो जरूर आप सभी करिए। बिल्कुल, आप सभी लोगों को देखिए, ये तमाम प्राणायाम, तमाम योगासन जो हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं, आपको ये करने चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और इसी वजह से हम अलग अलग टॉपिक्स पर एक एक सेशन प्लान करते हैं, ताकि, क्योंकि प्राणायाम काफ़ी सारे हैं मीनाक्षी जी, योगासन्स काफ़ी सारे हैं, क्रियाएं बहुत सारी हैं, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है, आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है। तो इसी वजह से जो हमारे एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं, सुनिए और यह आलस छोड़ दीजिए अब, और सुबह की शुरुआत करिए योगासन के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं, और योगासन करने के बाद, क्योंकि जब मैं करती हूँ मुझे तो बहुत ही फ्रेश महसूस होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जितना लथार्जिक में पहले रहती थी उतना अब नहीं रह रही हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। योगासन और प्राणायाम आपको डेली आपकी लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल बदल देते हैं। आपका दिया हुआ थोड़ा सा समय आपको बिल्कुल ऐसा करता है कि आप बहुत एक्टिव हो जाते हैं। और ये कोई बहुत मुश्किल नहीं, आपने मैट लगाकर इस तरह बैठ जाना है,
तो आपके लिए शायद ये थोड़ा सा समय निकालना आपको बहुत एक्टिव करता है। और कहते हैं जब आपका माइंड ठीक रहता है तो सब कुछ ठीक रहता है। और योगा और प्राणायाम सबसे ज्यादा आपके मूड, आपके माइंड को रिलैक्स कर देते हैं इस भागती दौड़ती जिंदगी में, जिसमें हम सब भाग रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कोई थोड़े से पल हमें सुकून और शांति के मिले। तो योगा और प्राणायाम और मेडिटेशन कुल मिलाकर आपको यही देते हैं। अब मैं ये थायराइड के लिए आपको थर्ड आसन की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी, जिसमें आसान है बिल्कुल। अभी मैं आपको बैठने वाले, ये आसान बात मैं उनके लिए कह रही हूँ जिनकी उम्र शायद ज्यादा हो चुकी है और वो ज्यादा कूदने वाले, बहुत ज्यादा एडवांस प्राणायाम या योगा नहीं कर सकते, आसन नहीं कर सकते, तो वो बैठकर इससे भी अपने आप को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। लेकिन जिनकी उम्र कम है वो चाहते हैं कि कुछ थोड़ा एक्टिव, जब उनके अंदर वो एनर्जी, वो उनके अंदर वो बात होती है तो वो इस बात को पसंद करते हैं। लेकिन अभी मैं आपको फिर से एक थर्ड आपको कराने जा रही हूँ, ग्रीव आसन, जो मैं आपको अभी बताया कि आपको आसन की तरफ लेकर चलती हूँ। तो अब मैं आपको ग्रीव आसन कराने जा रही हूँ। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, सरल सा है देखने में भी और करने में भी। आइए, ग्रीव आसन के लिए आप सबसे पहले आंखें बंद करिए, कमर सीधी रखिएगा। जहां मैं कहती हूँ आपको कमर सीधी रखिए, जरूरी नहीं है, किसी को हो सकता है कमर में दर्द हो, बैक पेन हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी सहारा लेकर बैठ सकते हैं आराम से। जिनके घुटने ठीक नहीं है वो पैरों को सीधा करके बैठ सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसा आपका शरीर है ना, आप सिर्फ वैसे ही चलिए, बस उसको ठीक करने के लिए अपने आप को कुछ समय दीजिए। तो ग्रीव आसन में आपने सबसे पहले आंखें बंद करी और गर्दन को बिल्कुल इस तरह गोल घुमाते जाना है आपने। देखिए इस तरह, ये मैं दूसरी बार अपने गर्दन को आराम से घुमाना है आपने, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर हम स्लोली गर्दन को घुमाते हैं तो उससे क्या फायदा होता है? एक तो पहला मैंने जैसे बताया ये ग्रीव आसन है, आपके थायराइड को ठीक करेगा। दूसरा साथ साथ जिन्हें शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर है, जिन्हें सर्वाइकल है, वो तो बिल्कुल गायब हो जाएगा। जो घंटों भर ऑफिस में काम करते हैं, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, जिसके कारण उनका पीछे का पूरा ये हिस्सा, कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो ये सब इतना स्वेलिंग हो जाती है कि उसको कवर करके या ऐसे उनका ऊपर फैट आ जाता है, तो वो सोचते हैं ये क्या हो गया है। वो कंट्रोल ना करने के कारण, और सिर्फ करना क्या है, आप सबको करना यही है कि आप गर्दन को इस तरह 4 बार सीधे और 4 बार उल्टे घुमाएं। इस तरह पूरी गर्दन को रोटेट कर दें आप। ये हो गया आपका पहला इसका स्टेप। अब दूसरा, आप बहुत ही आसानी से अपनी राइट साइड जाइए और गर्दन को रोकिए, सिर्फ 10 सेकेंड। लेफ्ट साइड जाइए, 10 सेकेंड। अब आप अपनी चिन को नीचे लाइए, अब पीछे की तरफ। ये आपको पूरा इसे करने के बाद सर्वाइकल वाले भी बहुत खुश हो जाएंगे, जिन्हें ऐसे लगता है कि हम सर्वाइकल से बहुत दुखी थे, वो इसे करते ही आराम का महसूस करेंगे। सिर्फ करने के 10 मिनट बाद जब वो आपके पूरे शरीर के नसों में एक ब्लड का सर्कुलेशन दौड़ेगा। तो ये था ग्रीव आसन पूजा, जिससे बड़ी आसानी से मैंने सभी उम्र के लोगों को ये बताया। और अब हम बढ़ते अपने लास्ट सेगमेंट की ओर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है जिस पर मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ से परेशान 90% ऑफ लोग हैं। मेंटल हेल्थ 90% ऑफ लोगों की ठीक नहीं होती है, लेकिन या तो वो डिनाइल मोड पे होते हैं या फिर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस चीज़ को। फिर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, कभी स्ट्रेस हो रहा है, कभी एंजाइटी हो रहा है, कभी मूड स्विंग्स हो रहा है। थायराइड की वजह से भी कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो लोगों को मूड स्विंग्स होने लगते हैं। ऐसे में क्या कर सकते हैं लोग कि उनको थोड़ा रिलीफ फील हो? सबसे अच्छा सवाल है, और ये सवाल सभी का है कि जो सुन रहे हैं, कि मेंटल हेल्थ। पहले तो मैंने इसमें आपको जितना बताया, थायराइड से आपको बताया, पहले ये बताना चाहूंगी जो ये सोच रहे हैं कि मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, इस थायराइड की बीमारी हो गई है इसलिए, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कोई भी बीमारी हो जाती है, जैसा पहले आपको बताया कि थायराइड क्यों है, आपका गला और आपका माइंड। और जब माइंड ही ठीक नहीं है तो अपने आप ही स्ट्रेस तो होना ही है। कुछ वैसे हमारी लगातार चलती दिनचर्या रोजाना की, और कुछ ये बीमारी, तो ये दुगना हमें कर मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। अब पहले आपने प्राणायाम आसन कर लिए, लेकिन उसके बाद भी आपकी मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग हो जाए। स्ट्रांग जैसे कि अभी बोला कि जैसे बोलते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो मन क्या है?
मन बनेगा आपके इस दिमाग से। इस दिमाग को शांत कैसे करें, आपने रोजाना अपने आप को सिर्फ शुरुआत में 3 मिनट मेडिटेशन के देने हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करना है। ये 3 मिनट आपकी जिंदगी बदल देंगे। आपको ऐसा लगाएगा कि सर्वोपरि खुशी, सर्वोपरि समय ये है कब बैठ जाऊं ऐसे चुपचाप मेडिटेशन में। लेकिन इसमें करूं क्या, किस तरह? मैंने जैसे आपको बोल दिया मेडिटेशन से आप अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल ठीक कर लेंगे पूजा। तो मैं आपको मेडिटेशन का 2 मिनट का चाहूंगी कराऊं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए आप मुझे सबसे पहले आपने बिल्कुल उसी तरह देखिए, मेडिटेशन ना आप अपने आप को कोई बंधा हुआ मत समझिए। जैसे कि आप प्राणायाम आसन में आपको कुछ सोचना है कि आपको हाथ ऐसे रखने हैं, कमर ऐसे रखनी है, इस तरह चलाना है, इस तरह चलाना है। मेडिटेशन में आप रिलैक्स होइए, सिर्फ हमें अपने मन पे बात करनी है, मन पे बात करनी है। तो किस तरह आपने कैसे भी बैठिए, हाथ ऐसे करिए, पैरों को सीधा रखिए, कमर का सहारा लेके बैठिए। आप कमर सीधी करके अगर बैठना चाहें तो इस तरह बैठिए और सिर्फ एक मेडिटेशन में पहला आपके प्रैक्टिसेस तो बहुत सारी हैं, लेकिन ना मन बड़ा चंचल है। वो जैसी आंखें बंद करता है सारी दुनिया याद आती है, सारे काम याद आते हैं। ऑफिस, एक लेडी है तो वो घर के काम सोच रही है, उसका वॉशिंग मशीन, उसके बच्चे, उसके जिम्मेवारियां, सब कुछ सारा कुछ दिमाग में चल रहा है। और एक मेल है, उनके दिमाग में उनका ऑफिस का काम। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल बैठे कैसे। तो इस जो आपके अंदर बच्चा है ना, जैसे मैं मीनाक्षी, मेरे अंदर एक बच्चा बैठा है, तो उसको पहले शांत करते हैं उस बच्चे को, फिर उसे टिका के बोलेंगे तुम्हें ये करना है। तो उसके लिए आपने शांत मन से कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है। और इस भागते दौड़ते कूदते हुए बच्चे को, जो इधर काम कर रहा है, इधर कर रहा है, बैठना चाह रहा है लेकिन बैठ नहीं पा रहा, तो इन अफर्मेशन से इस शांत बच्चे को टिका देना है। फिर इसको वो सिखाएंगे जो इसको वास्तव में सीखना चाहिए। तो मैं चाहूंगी पूजा भी मेरे साथ कुछ अफर्मेशंस बोले। आइए, और ये आपने हर दिन बोलनी है। आइए पूजा, आराम से रिलैक्स होके बैठते हैं। किसी भी